साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, उन पीसीएस की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी के तहत हम लोग यूपी पीसीएस 2022 का जो पेपर हुआ था, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, पुराने पेपर सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का या किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, उसका आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं पुराने, वो रिपीट होते हैं। तो इन दोनों तरीकों से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दो सूचियाँ, एक समिति है, दूसरी तरफ उसकी नियुक्ति वर्ष है। तो देखिए, ये पहला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 1957 वन। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977 की है, 2 से मिलाइए। एल एम सिंघवी समिति 1986, 3 से मिला दीजिए। पी के थुंगन समिति 1988, 4 से मिला दीजिए। तो आपका 1 2 3 4 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी उत्तर बताए जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, उसी के अनुसार इसको बताया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी एक है, क्या है ये? अजैव अपघटनीय प्रदूषक है अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं, जनजाति और राज्य? देखिए, केरिया जनजाति आपकी उड़ीसा की है, सही है, परंतु कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूर्वोत्तर की है, जैसे कि असम मणिपुर यहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो ये वाला दूसरा गलत है। तीसरा यानदी राजस्थान की है, ये राजस्थान की नहीं, आंध्र प्रदेश की है, तो दूसरा भी गलत है। चौथा पालियान, ये तमिलनाडु के। तो पहला और चौथा सही, इसलिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए जो परमाणु ऊर्जा है, ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं, जबकि लकड़ी, गोबर, कोयला ये है। अगला, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्र सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। आगे देखते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। अगला है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? कर्नाटक ने किया था। अगला है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में दो सूचियां दी गई हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, श्रेणी और विजेता नगर, संस्कृत श्रेणी में आपका इंदौर रहा है, 2 से मिलाइए। शासन की श्रेणी में बड़ोदरा 1। सामाजिक पहलू की श्रेणी में आपका तिरुपति रहा है, 4 से मिला लीजिए। नगरीय पर्यावरण की श्रेणी में भोपाल, 3 से मिला लीजिए। तो 2143 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में कृषि क्षेत्रों में या कृषि क्षेत्र में छूटों जो फॉर्म सब्सिडी होती है के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो देखिए, पहला है कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, सही है। दूसरा, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, ये कथन आपका गलत है, ये अप्रत्यक्ष के तहत ही आती हैं। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, ये भी कथन आपका गलत है। चौथा, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? 1986 में। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनी है? तो कौन बनी है? शामिया सुलू हसन। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो है, ये संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो जो आपका नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये इससे व्युत्पन्न नहीं होता है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 2 सूचियां दी गई हैं, अनुसूची और उसके विषय, इन्हें हमें सुमेलित करना। तृतीय अनुसूची में क्या है? तो इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, तो 2 से मिलाइए। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? इसमें राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन है, तो 1 से मिला दीजिए।
7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है, ठीक है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूचियों के बारे में बात की गई है, तो 4 से मिला दीजिए। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 3 से मिला दीजिए, तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो भारत, गुजरात के जामनगर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कथन कांड का प्रश्न है। कथन है 73 में या 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये कथन आपका सही है। कारण 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, व्यक्ति और उनके संबंधता या संबंध किससे रहा है? तो देखिए MS स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से रहा, 3 से मिला दीजिए। LK झा का संबंध जो है आर्थिक प्रशासन सुधार से, तो 4 से मिला दीजिए। वर्गीज कुरियन का दुग्ध उत्पादन से, 2 से मिलाइए। मोरारजी देसाई का बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से, 1 से मिला दीजिए। तो 3421 सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ये कथन सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये भी सही। 2 के दोनों कथन सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ये है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थित, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में, 4 से मिलाइए। बरकाना कहाँ पे है? बरकाना कर्नाटक में, 1 से। खंडाधार आपका ओडिशा में है, 2 से मिलाइए। पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है, 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4123 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टी माल्थस ने दी माल्थ्यूशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे? जनसंख्या से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या रहा है? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित रहा है। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? तो काली खांसी का, व्हीपिंग कफ इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन ये है, परंतु आर्गन नहीं है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये है आपका फुटपाथ विक्रेता अर्थात स्ट्रीट वेंडर्स। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह 3 देशों में विभाजित है, ये सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई, नहीं, ये कथन गलत है। तो पहला सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 2 सूचियां हैं, अधिकारी और उनके कार्य क्या रहे हैं, इनको हमें सुनिश्चित करना है। तलार अधिकारी का कार्य जो रहा है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का ये अधिकारी होता था, तो 3 से मिलाइए। पट्टकोल जो है ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था, 4 से मिला दीजिए। सहसाधिपति ये आपका चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, 2 से मिला दीजिए। बलाधिप चुंगी का संरक्षक, 1 से मिला दीजिए। तो 3421 अर्थात ए ऑप्शन। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो जैन का। अगला है फिर से 2 सूचियां, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य। तो देखिए रमेश तावड़कर ये आपके गोवा के, 1 से मिलाइए। कुलतार संधवान पंजाब, 2 से मिलाइए। टी सत्यव्रत मणिपुर, 3 से मिला दीजिए। रितु खंडारी उत्तराखंड, 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कानपुर है, कानपुर नंबर 1 पे है, फिर दूसरे पे लखनऊ है, तीसरे पे गाजियाबाद है और चौथे पे आगरा है। तो इस प्रकार से आपका 2413 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए देव समाज की स्थापना जो है शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी, बनारस में नहीं की थी, तो गलत है। भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो है 1887 में हरिद्वार में की गई थी, किसके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा, तो ये भी गलत है, दिल्ली में नहीं की गई थी। तीसरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1873 में,
तो सी वाला सही है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो है जयमल सिंह के द्वारा 1891 में 1891 में अमृतसर में की गई थी, तो ये भी गलत है। अगला है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण रर्बराइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? किसने बताया है? तो जी एस घुर्रे ने। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तीन मूर्ति भवन को। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा रहा है? कोच्चिन है, केरल का। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो यह है हरियाली। कौन सी योजना? हरियाली। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, ईश्वर वर्मन, इनका संबंध जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से, परंतु सर्ववर्मन का संबंध गया ताम्रपत्र से नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपको पता है कि सर्ववर्मन का संबंध किस अभिलेख से रहा है और गया ताम्रपत्र का अभिलेख किस राजा से रहा है। इसके जीवित गुप्ता द्वितीय दैववर्णार्क अभिलेख से संबंधित रहे। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित रहे। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई क्रांति और किससे संबंधित रही हैं? जैसे कि गोल्डन क्रांति ये बागवानी एवं शहद उत्पादन से, तो 2 से मिला। ग्रे क्रांति जो है ये आपका उर्वरक से, तो 4 से मिला। पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से 1 मिला दीजिए। काली या ब्लैक क्रांति जो है ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से 3 से मिला दीजिए। तो आपका 2413 अर्थात डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो देखिए, चोओ और लहासे ये आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो 1 और 2। तो ए ऑप्शन। अन्नामलाई आपका साउथ में है। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सिरुमाली कहाँ पर है। ठीक है, यदि आपको पता हो तो आप बता सकते हैं सिरुमाली कहाँ पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेयॉन ये रूपांतरित स्टार्च या मॉडिफाइड स्टार्च नहीं बल्कि यह कृत्रिम फाइबर है। क्या है? कृत्रिम फाइबर, तो ये सुमेलित नहीं है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है अर्थात सिंथेटिक स्वीटनर है, और वहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। नियोप्रिन ये विशिष्ट रबड़ या स्पेशलाइज्ड रबर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 युद्ध दिए गए हैं। देखिए, इनमें सबसे पहले आपका होता है शंकरखेड़ा का युद्ध। शंकरखेड़ा का युद्ध कब होता है? 1724 में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका होगा बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध होता है 1759 में। 1759 में होता है। और इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध जो है 1781 में होता है। फिर सबसे लास्ट में मुदक्की का युद्ध होता है 1845 में। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा 3, सबसे पहले 3 शंकरखेड़ा, फिर 4 बेदारा का युद्ध, फिर 2 पोर्टोनोवा का युद्ध, और सबसे लास्ट में 1 मुदक्की का युद्ध। तो 3 4 2 1 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यह है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य है, परंतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई भवन और उसके निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी का निर्माणकर्ता कौन रहा है? इल्तुतमिश रहा है। लाल महल का बलबन 4 से मिला दीजिए। जमात खाना मस्जिद का अलाउद्दीन खिलजी, और वही 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुमत योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो क्षेत्र और अनुमत योग्य शोर स्तर। देखिए, आवासीय क्षेत्र में कितनी है अनुमति? 55 dB, 2 से मिलाइए। शांत क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए? शांत क्षेत्र के लिए आवासीय क्षेत्र के लिए 55 है, शांत क्षेत्र के लिए 50 dB, 1 से मिला दीजिए। औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है 70 dB, तो 4 से मिला दीजिए। और व्यापारिक क्षेत्र के लिए 65 dB, तो आप इसको 3 से मिला दीजिए। तो 2143 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं महासागर और उनके अधिकतम गहरे बिंदु के बारे में, इन्हें हमें सुमेलित करना है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना गर्त, तो 3 से मिला दीजिए। आर्कटिक में कौन सा है? आर्कटिक में आपका मोलाय गर्त है, 4 से मिला दीजिए। हिंद में आपका सुंडा गर्त है, तो 1 से मिलाइए। अंदमान या अटलांटिक में कौन सा है? प्यूट्रिको गर्त है, तो 2 से मिलाइए। तो 3412 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो चीन रहा है, दूसरे नंबर पर वर्तमान में भारत है।
पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है। अगला है पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। तो ये कथन सही है। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ये भी सही, दो के दोनों कथन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कांड का प्रश्न है। तो अभिकथन है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। सही है। कारण गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, इस कारण से। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दो सूचियां दी गई हैं पहाड़ी या पर्वत और भारतीय राज्यों में उनकी अवस्थित कहाँ पे है। बटेश्वर पहाड़ी आपकी कहाँ पे, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कहाँ पे है, कर्नाटक में। चिन्ह श्रृंखला जो है, चिन्ह श्रृंखला आपका मणिपुर में है। दो से मिले धोशी पहाड़ी आपका हरियाणा में है। तो आपका हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 अर्थात सी ऑप्शन। अगला है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आपका गुजरात, इन चारों में गुजरात का होगा। गुजरात की का युद्ध जो होता है ये आपका 1297 में होता है। फिर दूसरे नंबर पे रणथंभौर का आएगा। रणथंभौर का कब होता है, 1300 में होता है, 1300 में। और फिर तीसरे नंबर पे आपका चित्तौड़ का आएगा 1303 आएगा। और चौथे नंबर पे वारंगल आएगा 1309 से 1310। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2143 अर्थात गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, फिर सबसे लास्ट में वारंगल। आगे बात करते हैं निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। देखिए, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र ये भाग 1 में है, तो वन मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 का में है, 4A में, ठीक है। और नागरिकता भाग 2 में है और राज्य के नीति तत्व जो है भाग 4 में है। तो आपका क्या आ जाएगा, पहले नंबर 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 1-3-4-2 इस हिसाब से आप मैच कर लीजिए, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे हायर रैंक, फिर उससे लोअर रैंक, इस प्रकार से। तो सबसे हायर रैंक इसमें आपकी हांगकांग की है नंबर 1 पे, दूसरे पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे रूस है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3-4-1-2 सी ऑप्शन। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। अगला है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा या से सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। दो के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये 4 आपकी लड़ाइयां हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बनास के पास पूजा की पराजय होती है, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, 2, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, धर्मत में विजय, तो 4। इसके बाद आपका सामूगढ़ की लड़ाई 3, ये 1658 में होता है। और फिर सबसे लास्ट में देवराई की लड़ाई 1 आ जाता है। तो 2-4-3-1 अर्थात डी ऑप्शन। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है, संपूर्ण वायरस का टीका। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो देखिए, सुन्नी त्रिकोण में आपका बगदाद, रमादी, टिकरित आते हैं, परंतु बसरा नहीं आता। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो ये 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ऊन जो है बायोडिग्रेडेबल है, जबकि तीनों अन्य जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, 1913 में होती है। चिटगांव शस्त्रागार छापा कब होता है, 18 अप्रैल 1930 में होता है। वहीं बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब होती है, 1915 में होती है। और केंद्रीय असेंबली बम कांड कब होता है, 8 अप्रैल 1929 में होता है। तो आप इसको क्रम में लगा लीजिए। तो सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना होगी, फिर इसके बाद बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होगी 1915 में। फिर आपका केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है 1929 का। और सबसे लास्ट में चिटगांव शस्त्रागार छापा होता है 1930 का। तो आपका 1-3-4-2 बी ऑप्शन। अगला निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या।
उत्तराखंड में 70 है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, मणिपुर में 62 नहीं 60 है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये प्रतिजीवाणुक है, प्रतिजीवाणुक, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वयं पदक जीता है? तो सजन प्रकाश ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सम्मिलित है। सी ऑप्शन। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती स्तूप में। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस तथा दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। कथन कांड दोनों सही हो, व्याख्या भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। ध्यान रखिएगा, पेट्रोल इंजन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? असम गेहूं के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश जूट के लिए नहीं है, केरल रबड़ के लिए ये प्रसिद्ध है, सही सुमेलित है, गुजरात चाय के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, असम जो है आपका चाय के लिए है, असम जो है वो चाय के लिए है, उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। अगला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन दिए गए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा, दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दो सूचियां हैं, व्यक्ति और संबंधित कार्य उनके पद। तो देखिए, इसमें डी के कर्वे का संबंध सचिव थे, ये विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, 2 से मिला दीजिए। जेईडी बेथुन, ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना उन्होंने की थी, 1 से मिलाइए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, 4 से मिला दीजिए। बी एम मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ इन्होंने किया था, तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकीडना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। अगला है 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को कहा जाता है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समनव्य के बारे में कहता है? बरहमा शिलालेख कहता है। अगला है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के मित्रवत होता है? अगला है 2 सूचियां दी गई, केंद्र और उनके उद्योग, इनको सम्मिलित करना है। ओसाका जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए, डेट्रॉयट जो है ये मोटर वाहन के लिए, 4 क्यूबा सिगार के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, तो 2 से। तो देखिए 3412 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पे किस होना चाहिए? तो देखिए मार्क वेड हे के द्वारा, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? इसमें शून्य भूख, गुणवत्ता परक शिक्षा, लैंगिक समानता ये शामिल, परंतु अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। अगला 2 सूचियां, जैव क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य। मानस कहाँ पे है? असम में, 3 से मिलाई। सुंदरबन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, 4 से मिलाई। नंदा देवी, देखिए ये जब तक बंटवारा नहीं हुआ था तो नंदा देवी को आप उत्तर प्रदेश में कह सकते थे, तो यहाँ पे आप 2 से सुमेलित करिए। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, 1 से। तो 3421 अर्थात ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह को उसकी वीरता से प्रभावित, को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ से। कहाँ से? मारवाड़ से। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी खिलौने के लिए नहीं है, बागपत जो है आपका
होम फर्निशिंग के लिए के लिए ये इसको रखा गया है इस सूची में। तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। अमेठी, मूंछ के उत्पाद आगरा, चर्म उत्पाद गौतम बुद्ध नगर, रेडीमेड कपड़े। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने। अगला है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इन 4 पार्टियों में सबसे पहले आपकी आती है कौन सी? सबसे पहले आती है तेलुगु देशम पार्टी। ये है 1982 में स्थापित हुई थी। इसके बाद आपका नंबर आता है बहुजन समाज पार्टी का। इसकी स्थापना 1984 में होती है। फिर आपका समाजवादी पार्टी आएगी 1992 में, और सबसे लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आएगी। ये आपके 1998 में आती है। ठीक है, तो आपका 3, 1, 2, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही? पहला, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। सही बात है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी? नहीं, श्रीलंका ने की थी। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, ज्योतिबा फुले थे। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? पहला, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। सही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है, होमोजीनियस होता है। ये कथन आपका सही है। दूसरा कारण, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ये कथन गलत है। तो देखिए, कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें ग्रंथ और रचनाकार इन्हें हमें सुमेलित करना है। रागमाला के पुंडरीक विट्ठल हैं, तो 3 से मिलाइए। रस कौमुदी के श्रीकंठ है, 4 से मिला दीजिए। राग विबोध के सोमनाथ है, 1 से मिला दीजिए। चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके वेंकट रमण है, 2 से मिला दीजिए। तो आपका देखिए 3, 4, 1, 2 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला जो है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो अभिकथन जो है ये दिया गया है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ये कथन आपका सही है। कारण, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो कथन कांड दोनों आपका सही और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, दिवस और उनके घटना या अवसर का। तो देखिए, 18 अप्रैल को क्या होता है? विश्व विरासत दिवस, तो 2 से मिलाइए। 22 मई को जो होता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 4 से मिला दीजिए। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 1 से। 5 दिसंबर को जो है विश्व मिट्टी दिवस होता है, 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2413 अर्थात सी ऑप्शन। म्यांमार का पेंगू योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये जो है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69 में 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला, बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था। ये सही है। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई। 2 के दोनों कथन सही हैं, तो बी ऑप्शन। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खंभात तट है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र के मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदाड़ो और लोथल से। सी ऑप्शन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, 21A जोड़ करके। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो 1 और 2 ए ऑप्शन। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ओजोन होता है। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही? पहला, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। यह कथन सही है। दूसरा देखें तो टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में दूसरे नंबर पर रहा है, तो ये कथन सही है। 2 के दोनों कथन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और चुनाव वर्ष। 7वीं लोकसभा चुनाव 1980 में हुआ था, 1982 में नहीं, तो पहला वाला सही नहीं है।
11वीं 1996 में, 9वीं 1989 में और 13वीं 1999 में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो ये है आपका मुरादाबाद। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सही बताना, नहीं, छठा नहीं, सातवां है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये कथन सही है। तीसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। नहीं नहीं, हाँ, दूसरा तीसरा सही है। चौथा, भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये कथन गलत है। 2 और 3, डी ऑप्शन। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला है, 2 सूचियां, इन्हें सुमिलित करना। देवता और उनकी पहचान किस अस्त्र से होती है या जो चीज धारण करते हैं? देव शिव की त्रिशूल से 2 से मिलाइए, विष्णु की चक्र से 1 से मिलाइए, गणेश की रस्सी या फंदा से 4 से मिलाइए, सरस्वती की बीड़ा से 3 से मिला दीजिए। तो 2143 ए ऑप्शन अगला है। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो शोधार्थी कौन थे? चार्ल्स बूथ थे, चार्ल्स बूथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित? देखिए, ये मुख्यतः लखीमपुर खीरी में, परंतु इसका कुछ हिस्सा जो है बहराइच में भी आता है, परंतु मुख्यतः वाला मानेंगे जहां मेन इलाका है इसका लखीमपुर खीरी में। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है शनि ग्रह में? तो मीथेन पाई जाती है। अगला है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है। तो बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विश्व खुशहाल सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 136वां रहा है 2022 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई मात्रक, दबाव या दाब का पास्कल होता है, लेंस की क्षमता का डायप्टर होता है, ऊष्मा का जूल होता है, परंतु रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी तो होता है, परंतु एसआई मात्रक जो है वो बैकेरल होता है। चूंकि यहाँ एसआई मात्रक पूछा है इसलिए डी वाला सुमेलित नहीं है। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, विश्व में चिली जो देश है वो तांबे का प्रमुख उत्पादक है, सही है। कारण, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्र नाथ, अजय घोष, परमेश्वर नाथ घोष। अगला है, 2 सूचियां, पादप रोग और उनके कारक क्या हैं? देखिए, खट्टे नाशक का कारण जीवाणु है, गन्ने के लाल सड़न रोग का, रेड रॉड डिजीज ऑफ शुगर केन, इसका जो है आपका कवक या फंगस कह सकते हैं। तो 4 से मिला जी, आलू का कृष्णकांत रोग अर्थात कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो, इसका जो है आपका किससे है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। 2 से मिला, गेहूं का साहू रोग, ये कीट की वजह से होता है। तो आपका हो जाएगा 3421 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए, कथन कारण का प्रश्न है। अभी कथन दिया गया है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, सही है। कारण, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्यतः बनी होती है किसकी? तो मुख्यतः मीथेन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। सीएनजी मुख्यतः मीथेन की बनी होती है। अगला है, मार्च 2022 में पेट्रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी रही हैं? करोलिना बिलावाश्का। 2 सूचियां दी गई हैं, योजना और कार्यक्रम की, योजना या कार्यक्रम की और प्रारंभ वर्ष कब का रहा है इसका। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका 2005 में 2 से मिलाइए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 1 से मिलाइए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 4 से मिलाइए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 का है तो 3 से मिला दीजिए। तो 2143 बी ऑप्शन अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम संयंत्र और अवस्थित, देखिए, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड में है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको कोरबा में है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को रेनकोट में है, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको ये आपका तमिलनाडु, चेन्नई में नहीं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन है। कौन है? मीथेन है। 2 सूचियां, दार्शनिक और दर्शन, इन्हें हमें सुमेलित करना है।
रामानुज का दर्शन जो था विशिष्टाद्वैत था, 4 से मिलाइए। मध्वाचार्य का द्वैत था, 2 से 3 से मिला दीजिए। निम्बार का द्वैत था, 2 से मिलाइए। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत था, 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। बी ऑप्शन 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से रहे हैं? तो गुजरात, केरल, पंजाब। गुजरात, केरल, पंजाब। सी ऑप्शन निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया था? नीलम संजीवा रेड्डी। जबकि आर वेंकटरमण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने उपराष्ट्रपति से फिर राष्ट्रपति बने थे। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर रहा है? तो ये हांगकांग है। कौन सा है? हांगकांग है। अगला देखते हैं, 2 सूचियां दी गई सतत विकास लक्ष्य और उनसे किससे संबंधित है। देखिए SDG 10 जो है ये आपका किससे संबंधित है? असमानताओं से कमी, 3 से मिलाइए। SDG 13 जो है ये जलवायु परिवर्तन से, 1 से मिलाइए। SDG 14 जो है ये जल के नीचे जीवन से, तो 3 से मिलाइए, नहीं 4 से। SDG 15 जो है ये भूमि पर जीवन से, 2 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3142 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर से 2 सूचियां दी गई हैं, समाचार पत्र या पत्रिका और प्रकाशन का स्थान। देखिए स्वदेश का प्रकाशन जो है आपका कहाँ से किया गया? तो गोरखपुर से, 4 से मिला दीजिए। भारत बंधु का जो है हाथरस से, 3 से मिला दीजिए। सत्यवादी का आगरा से, 1 से मिलाइए। शक्ति का जो है अल्मोड़ा से, 2 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4312 बी ऑप्शन। अगला है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS है लीड बैंकिंग स्कीम या अग्रणी बैंकिंग योजना। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये जो चारों देश दिए गए ये आपके दक्षिण अमेरिका के देश हैं। दक्षिण अमेरिका में केवल 2 ही देश हैं जो स्थल रुद्ध है, ध्यान रखिएगा, बोल्विया और पराग्वे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? 1996 में, 1996 में। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? शाहजहां ने प्रदान किया था। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस झील में अवस्थित है? तो ये लोकटक झील में। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कावेरी, नर्मदा, ताप्ती में सबसे बड़ी या महानदी में सबसे बड़ी महानदी की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड ये उत्तर प्रदेश में, परंतु बटुआ जो है ये कहाँ पे है? बटुआ नदी पर बिहार में है। ज्योतिबा फुले संबंधित है किससे? जाति विरोधी आंदोलन से। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो ये मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा लॉन्ग वेव टेरेशियल रेडिएशन की वजह से। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या रहा है? इसका नाम CUET, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, ट्रेड यूनियन और किस दल से संबंध है? देखिए भारतीय मजदूर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी से, 4 से मिलाई। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो 1 से मिलाई। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका संबंध जो है कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवादी से है, 3 से मिला दीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, तो 2 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4132 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो बांग्लादेश में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2022 के UPPCS प्री की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।